नमस्कार। चार्ट एंड ट्रेड एकेडमी के एजुकेशनल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि हम कितने पैसे बचाकर करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप भी इसी मन में आपके मन में भी इसी तरह का कुछ सवाल है, तो हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट विकास बागड़िया जी मौजूद हैं। दोस्तों, पैसा बचाना और उसे बढ़ाना एक कला है, और इस कला को सिखाने के लिए ही हम चार्ट एंड ट्रेड एकेडमी के जरिए आपके सामने आए हैं। विकास जी, स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशनल पॉडकास्ट में। थैंक यू त्यागी जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, विकास जी, इक्विटी म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान निवेश का एक ऐसा जरिया माना जाता है जिसमें इंसान बहुत आसानी से करोड़पति बन सकता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में भी आप दर्शकों को विस्तार से बताइए कि सिप क्यों फायदेमंद होता है? देखिए, सबसे पहला चीज़ ट्रेड अगर हम लोग बात करें इन्वेस्टमेंट को, तो जी, इन्वेस्टमेंट पहले क्या था कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट था। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट क्या था? बैंक में फिक्स्ड डिपॉज़िट करना, रिकरिंग जी, डिपॉज़िट्स करना, जी। किसान विकास पत्र खरीदना, इंदिरा विकास पत्र खरीदना, एनपीएस में डालना, पीएफ में डालना, ये हुँ, सारी चीज़ें ट्रेडिशनल जिसमें क्या होता था कि आपका रिस्क कम था। बट जी। आपका रिवॉर्ड भी कम था। आपको एक फिक्स 5%, 6%, 7%, 8% तक मिल जाता था एंड वो हुँ, पैसे आपके इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाती थी। जी, फिर धीरे-धीरे लोगों का जो इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका है वो बदलना चालू हुआ। जी। बदलते-बदलते आया म्यूचुअल फंड्स। अ, तो हुँ, म्यूचुअल फंड में देखिए क्या है ना, म्यूचुअल फंड्स में 2 तरीके के होते हैं। म्यूचुअल फंड एक्चुअली म्यूचुअल फंड क्या है? नाम से जैसे समझिए कि म्यूचुअल और फंड। म्यूचुअल फंड जी। मतलब सब मिल के म्यूचुअली और फंड मतलब एक फंड, राइट? तो क्या हुँ, होता है, एएमसीज़ जो होती है ना, एएमसी माने एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड। जी। इन लोग क्या करते हैं, पब्लिक से पैसे लेती है। हुँ, 500, 1000 जैसे भी हो, महीना जैसा भी उनका प्लान्स होते हैं, अलग-अलग तरीके के प्लान्स होते हैं, वो लेती हुँ, है। वो लेने के बाद सबसे कलेक्ट करने के बाद उन लोग स्टॉक मार्केट के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब अलग-अलग तरीके की कैटेगरीज़ होती हैं, एज़ प्री हुँ, डिफाइंड कैटेगरीज़ में उसमें इन्वेस्ट करती है। तो जी, म्यूचुअल फंड एक ऐसा ज़रिया बन गया कि आप इनडायरेक्ट वे पे अपने रेवेन्यू को या अपने इनकम को ग्रो कर सकते हैं, जी, विदाउट फुल्ली पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट और फुल्ली पार्टिसिपेटिंग इन द स्टॉक मार्केट। जी। विकास जी, एक्चुअली म्यूचुअल फंड एक कमिटी जैसा है, जिसमें बहुत सारे लोग थोड़े-थोड़े पैसे जमा करते हैं, और उसके बाद वहाँ एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर होता है, जो उन पैसों को अपनी एक्सपर्टाइज़ के हिसाब से शेयरों में निवेश कर उस पर रिटर्न कमाता है। अ, दोस्तों, अगर आप भी 18 साल की उम्र के हैं और अगले मतलब अपने कामकाजी जीवन के आखिर में करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको यह बात सुनने में भले ही आश्चर्यजनक लग सकती है, लेकिन यह 100% सच है कि सिर्फ 2 चाय के पैसे रोजाना बचाकर ₹600 महीने का इन्वेस्टमेंट कर आप रिटायरमेंट की उम्र पर 1.8 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं। दोस्तों, यह बात सुनने में आपको आश्चर्यजनक लग सकती है, लेकिन ₹600 का मंथली इन्वेस्टमेंट आपको 15% सालाना के रिटर्न के हिसाब से 42 सालों में 1.83 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने में मदद कर सकता है। म्यूचुअल फंड में वास्तव में जब आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, तो आपको हर महीने एक उस दिन के शेयर बाजार की चाल के हिसाब से एक प्रोडक्ट ऑफ शेयर्स, मतलब जिस बुके में बहुत सारे शेयर मौजूद हों, और जो आपका फंड मैनेजर उचित समझता हो कि इन शेयरों में इस मौके पर निवेश किया जा सकता है, उसमें निवेश करने का मौका मिलता है, और आपका पैसा काफी तेजी से बढ़ता रहता है। जी, विकास जी, अगर हम बात करें ₹600 के मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, और अगर कोई युवा अभी 18 साल का है, तो 15% सालाना के हिसाब से उसकी पूंजी 1.83 करोड़ रुपए बन जाती है। विकास जी, यह कितना बड़ा जादू है, कितना बड़ा मैजिक है यह? देखिए, ये मैजिक के बारे में अगर मैं बताने से पहले सबसे पहले ये बताऊँ कि आप लोगों ने 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड तो सुना है, राइट त्यागी जी? जी सर।
एक एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी है जिसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जी। अगर आप ये चीज नहीं जानते तो गूगल करके देखिए दोस्तों, या अपने बड़े से पूछिए या अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग से बड़ा वंडर इस दुनिया में प्रेजेंट नहीं है फाइनेंशियल फील्ड पे। अब ये कैसे जी। वर्क करता है? हुँ, अब आप समझो कि म्यूचुअल फंड में आप बोलते हो कि सर मैं 600 रुपये महीने का दे रहा हूँ, साल का 7,200 रुपया दे रहा हूँ, तो मेरे को क्या मिल रहा है? क्या हुँ, होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करती है। जी। आपने जो मूल इनकम इन्वेस्ट किया उस पे जो ब्याज आया वो ऐड हुँ, हुआ, उस पे जो रिटर्न हुआ वो ऐड हुआ, कैपिटल प्रिंसिपल प्लस रिटर्न, फिर उस पे हुँ, रिटर्न, फिर हुँ, प्रिंसिपल प्लस रिटर्न, फिर उस पे रिटर्न। मतलब आप हुँ, समझ रहे हो कि पैसा आपके रिटर्न पे भी ग्रो हो रहा है। दिस इज द जी, पावर ऑफ कंपाउंड। जी। बैंकों में क्या मिलता है, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में आपको क्या मिलता है? सिंपल रेट ऑफ रिटर्न। ब्याज। मतलब आपने 1 लाख रुपए रख हुँ, रखा है, ब्याज मिल गया 7,000 रुपये, वो आपके पास आ गया, फिर 1 लाख रुपए भी जी, मिलेगा। बट जी। कंपाउंडिंग में क्या हुआ, 1,07,000, फिर एक लाख हुँ, सात हजार पे मिलेगा तो 1,14,000, 1,14,000 पे फिर मिलेगा 1,20,000, ऐसे मतलब रिटर्न पे भी रिटर्न। दिस इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इसका मतलब विकास जी यह है कि ये हर साल के आखिर में हमें जितनी कमाई होती है, हमारी वह कमाई प्रिंसिपल में जुड़ जाती है। अगले साल के लिए वह अमाउंट जो है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। नहीं त्यागी जी, यहाँ पे एक ट्रिक है कि जी, यहाँ पे क्या होता है ना, आप म्यूचुअल फंड पे जो भी इन्वेस्ट करते हो वो जी। कन्वर्ट हो जाता है नैव में, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट एसेट्स नेट वैल्यू। एसेट वैल्यू। आपने जी, आपने 1,000 रुपए डाला तो वो नैव आ गया, आपके पास जी, उतना नैव आ गया। मार्केट के घट और बढ़ के साथ में वो नैव भी घटता बढ़ता है, ठीक है? जी, तो जी, आपका जो जो वैल्यू बढ़ते जा रहा है वो नैव के हिसाब से बढ़ते जा रहा है। जी, तो आपको ये चीज कहीं ये नहीं सोचना है कि मेरे को ईयर एंड पे होगा, ये होगा। वो नैव जैसे जैसे इन्फ्लोज आते जाएगा, जैसे जैसे वो स्टॉक्स का जो बास्केट बढ़ेगा तो नैव का वैल्यू अपने आप बढ़ेगा। जी। विकास जी, अगर हम जैसे बात कर रहे हैं अभी किसी 18 साल के या 20 साल के लिए युवा के लिए, तो मेरा मानना यह है कि जैसे ही आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखते हैं, आप 18 साल के हों, 19 के हों, 20 के हों, 21 के हों या हम्म, 22-25 के ही क्यों ना हों, आपने अभी पढ़ाई पूरी की है और अब आप जॉब की शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत से ही आपको कुछ पैसे अपनी बचत के लिए ज़रूर डालना चाहिए। इससे आप में डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है। यह राइट। डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टमेंट यह इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन यह कितना ज़रूरी है विकास जी? बहुत जरूरी है। मैं एक आपको मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अपना देता हूँ कि जी, मैं जब अपने करियर के स्टार्टिंग दौर पे था, जब मैं जॉब कर रहा था, तो एक किसी जी, भैया ने मेरे को बाई फोर्स करा के एक 500 रुपए का टॉरस म्यूचुअल फंड में उन्होंने मेरे एक 500 रुपए का म्यूचुअल फंड करवा दिया था, ठीक है? जी, जी। बहुत मन मार के, इट वाज़ वे बैक इन 2006-7, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, बहुत मन हुँ, मार के, बहुत उनको कोसते हुए कि रिलेशनशिप में आ गए, अब ना नहीं कर सकते हैं। तो बहुत हुँ, मन मार के जो उनसे पूछा कि जो सबसे कम क्या होगा? बोला 500 रुपए का होगा। मैंने कहा ठीक है, कर दीजिए। अब हुँ, वो मैंने 500 रुपए दिए थे, मेरे मन में क्या आया कि यार ये 500 रुपए ठीक है, समझ लेंगे यार, पिज़्ज़ा खाते हैं या बाहर कहीं खाने जाते हैं, 500 रुपए समझ लेंगे, खर्चा हो गया। ये सोच के हुँ, मैंने ये छोड़ दिया। हुँ, बिलीव करिए त्यागी जी, मैंने कभी उसको देखा भी नहीं, मेरे सेविंग्स अकाउंट से वो हर महीना कटते जाता था, ठीक है? हुँ, हुँ, कब वो कटना जाना बंद हो गया, उसकी टेन्योर कब खत्म हो गई, उन्होंने आई थिंक 10 साल का या 8 साल 5 साल का टेन्योर उन्होंने डाला था, अंटिल कैंसल नहीं डाला था। उन्होंने कुछ हुँ, 5 साल या 10 साल का कुछ ऐसे टेन्योर डाल रखा था। तो वो हुँ, टेन्योर के बाद क्या हुआ कि टॉरस ने और पैसे काटने बंद कर दिए, ठीक है? हुँ, हुँ, एंड आपको मेरे को क्या हुआ, मेरे को भी नहीं पता था। आप जब हुँ, मैं अपने कॉर्पोरेट ले ले में था, जब इन्वेस्टमेंट्स की जब चीज़ें थी, तो एक बार जब सारे इन्वेस्टमेंट का साइकिल को देख रहा था, जब डालने लग गया, तब मैंने देखा कि हुँ, कुछ यार ये मेरे ये म्यूचुअल फंड्स के भी कटे हुए, सीए ने बोला कि ये भी कटा हुआ है, इसका भी दो। मैंने कहा इसका तो डिटेल्स ही नहीं है मेरे पास। तो फिर हुँ, मेल पे जाके फ़ोलियो नंबर खोज के जाके रजिस्ट्रेशन करके जब निकाला, हुँ, तो मैंने देखा कि मैंने जितने रुपए दिए हैं, वो हुँ, रुपए 4 से 5 गुना होके खड़ा हुआ है। जी। तब मेरे को बहुत एक फ़ील गुड फैक्टर आया कि यार ये पैसे कब मेरे अकाउंट से निकल गए और ये कब एक लाखों रुपए का लमसम बन के खड़ा हो गया, मेरे को ही नहीं पता, सरप्राइज़ अमाउंट की तरह आपके सामने आया वो। एकदम। तो क्या जी। होता है ना, म्यूचुअल फंड इज़ ऑलवेज़ गुड। आप जितना हुँ, अर्ली स्टार्ट करो, गोल हुँ, प्लानिंग के हिसाब से स्टार्ट करो। जी। अगर आपका गोल प्लानिंग कुछ है, उसको डिकोड करो, उसके हिसाब हुँ, से करो तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा होता है। मैं पहले कुछ आपको बताने के साथ-साथ शुरू करता हूँ, अगर त्यागी जी का परमिशन हो तो। जी, 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 बिल्कुल।
देखिए म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं। इक्विटी फंड्स होता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आइडियली होता है। डेब्ट फंड्स होते हैं जो कि हुँ, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, फिक्स सिक्योरिटीज, इनकम देते हैं जिसमें कि एक आपका रिटर्न कैप्ड होता है। हाइब्रिड हुँ, फंड्स होते हैं इक्विटी और डेब्ट का मिलाया हुआ। हुँ, इंडेक्स फंड होते हैं जो कि एकदम प्योरली स्टॉक मार्केट पे लगाया जाता है, ठीक है? तो हुँ, आपका जैसा फाइनेंशियल गोल होगा उसके हिसाब से फंड आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है? जी, तो जी, अगर मैं बात करूँ स्टेप वाइज़ स्टेप आप म्यूचुअल फंड में कैसे एंटर करोगे? सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना है कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है? आपको घर जी। खरीदना है कि अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए खरीदना है कि अपने रिटायरमेंट के लिए खरीदना है कि कार फॉरेन ट्रिप के खरीदना लिए है, खरीदना फॉरेन ट्रिप है? करना है। जी, जी, जब ये डिसाइड हो गया कि आपका गोल क्या है, तो गोल डिसाइड होने से क्या होता है ना कि आपका ड्यूरेशन सामने आता है, कि आप जी। उस गोल के लिए कितने साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है? हुँ, हुँ। उसके बाद आपके पास आता है चूज़ द राइट फंड। अब राइट फंड जी, क्या होता है? गोल के साथ आपका जो म्यूचुअल फंड प्लानर है, वो आपको राइट फंड चूज़ करने में मदद करता है। जी, देन आप केवाईसी को कंप्लीट करो। जी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी से डायरेक्टली भी ले सकते हो कर सकते हो और एसआईपी के थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं हमेशा एसआईपी इसलिए बोलता हूँ कि एसआईपी इज़ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट। क्यों? आपने लमसम 1 लाख रुपए आज डाल दिया और पता चला हुँ, कि साल भर तक बाज़ार खाली नीचे ही जाते रहा, तो वो 1 लाख रुपए आपका जी, लॉस में चला जाएगा। जी, हर महीने डालते हो तो बाज़ार के हर उतार और चढ़ाव पे आपको नैब मिलता है। तो ईयर एंड पे हुँ, आप देखोगे कि कहीं न कहीं आप एवरेज आउट हो। आपने गिरती हुई बाज़ार के भी नैब्स को खरीदा है और उठते हुए हाँ, बाज़ार के भी नैब्स को आपने खरीदा है। तो कहीं न कहीं आप जी, मिड पॉइंट पे बैलेंस नज़र आओगे लॉन्ग टर्म पे। जी। विकास जी इस बीच मैं अपने युवा दर्शकों के लिए यह भी बता दूँ कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में महीने के निवेश की रकम को ₹700 कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट पीरियड को 42 साल रखते हैं, एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न्स 15% रखते हैं, तो आपको रिटायरमेंट के समय 2.1 करोड़ रुपए का फंड मिल सकता है, जो आपके रिटायरमेंट के ज़रूरतों के हिसाब से एक अच्छी खासी रकम है और इससे आपका रिटायर्ड लाइफ आराम से कट सकता है। जी, विकास जी हाँ, त्यागी जी, अगर बोलिए। आपकी परमिशन हो तो मेरे पास मैंने वेब पे मैं इस पे ज़्यादा फुल रिसर्च करता नहीं हूँ, बट वेब पे जी, मैंने एक इसका एक कैलकुलेटर निकाला है। अगर आपकी जी, जी। परमिशन हो तो मैं वो दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल विकास जी। दर्शकों के लिए यह भी बता दूं कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में महीने के निवेश की रकम को ₹700 कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट पीरियड को 42 साल रखते हैं, एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न्स 15% रखते हैं, तो आपको रिटायरमेंट के समय 2.1 करोड़ रुपए का फंड मिल सकता है, जो आपके रिटायरमेंट के ज़रूरतों के हिसाब से एक अच्छी खासी रकम है और इससे आपका रिटायर्ड लाइफ आराम से कट सकता है। जी, विकास जी हाँ, त्यागी जी, अगर बोलिए। आपकी परमिशन हो तो मेरे पास मैंने वेब पे मैं इस पे ज़्यादा फुल रिसर्च करता नहीं हूँ, बट वेब जी, पे मैंने एक इसका एक कैलकुलेटर निकाला है। अगर आपकी जी, जी। परमिशन हो तो मैं वो दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल विकास जी। देखिए, गूगल पे आप इज़िली सिप कैलकुलेटर मारोगे तो आपको बहुत तरह के सिप कैलकुलेटर्स मिल जाएँगे। जैसे कि ये स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, एक सिप जी। कैलकुलेटर रुपीज़ी करके कोई प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ का। आपको हुँ, एआरएन के प्लेटफ़ॉर्म पे भी मिल जाएगा। आप समझिए कि मैंने एसआईपी लिया। हुँ, मेरा 2 तरह का मेरे को ये ऑप्शन दे रहा है, मंथली इन्वेस्ट मान लीजिए मैंने ₹500 करके रखा और मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 12% रखा है, ठीक है? अब ये जी, मैंने जी, क्यों रखा है ये भी मैं आपको बताऊँगा। टाइम जी। पीरियड मैंने 30 इयर्स रख लिया, ठीक है? हुँ, या आप टाइम पीरियड मान लो 15 साल भी आप रख सकते हो, ठीक है? हुँ, अब ये हुँ। देखो कि क्यों ज़रूरी है। मैं ₹500 करके मैंने 15 साल जमा किया, ठीक है? जी, मैंने जी, कितना जमा किया? ₹90,000। मेरे को जी, एस्टिमेटेड रिटर्न कितना आया? ₹1,62,000 मतलब टोटल मेरा गोल अमाउंट हुआ 2,52,000। बट आप जी, समझो कि जहाँ मैंने इसको कर दिया 30 इयर्स, जी। अब आप अमाउंट को देखो। आपने दिया कितना? 1,80,000 आपका एस्टिमेटेड रिटर्न कितना हुआ? 15,54,000 15,84,000 टोटल आपके हो 84 गए 17,60,000। आपको जी, अगर आप देखोगे आपको रिटर्न का जो ग्राफ आपका बढ़ा ना, जी, वो देखो। आप जितना शॉर्ट टर्म पे जाओगे आपका रिटर्न उतना कम है। जी, तो स्टार्ट अर्ली स्टार्ट अब ये मान लो गोल अमाउंट मान लो मेरा जी, गोल अमाउंट आज से 10 साल के बाद मेरे को लगेगा कि मैं भाई एक बंगलो खरीदूँगा। मेरे को हुँ, 50 लाख रुपीज़ चाहिए। हुँ, 50 लाख चाहिए ना? हुँ, हाँ, 50 लैक्स है। मेरा गोल अमाउंट 50 लैक्स है। मेरा पीरियड है 15 15 साल हुँ, कि नेक्स्ट 15 ईयर्स में मेरे को चाहिए।
तो मेरे को कितने रुपए करके इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? मेरे को टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर मेरे को चाहिए एस्टिमेट रिटर्न 32 लाख का और कैपिटल पे चाहिए, तो मेरे को मंथली इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा? अप्रॉक्स 10,000 रुपए। जी। यही अगर मैं इस पीरियड को बढ़ा के 30 इयर्स कर दिया, तो मेरे को मंथली हुँ, इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा? ₹1400। राइट। तो आप जितने स्टार्ट अर्ली करते हो ना, तो उतना जी। ज़्यादा आपको ये बेनिफिट मिलता है। अब आप मिलता है। लंप सम की बात करते हो, तो अगर मान लो मैं लंप सम भी अगर करूँ ना, हुँ, अगर मैं मान लो लंप सम मैंने 1 लाख रुपए दे दिया और टाइम पीरियड मैंने 30 साल रख दिया। आप ग्रोथ देख हुँ, रहे हो? जी। तो क्या होता है कि लंप सम में आपको कभी भी ज़्यादा रिटर्न्स जनरली मिलते नहीं हैं। हुँ। तो युवा दोस्तों से हमारा अनुरोध यही है कि आप जो भी कमाई करते हैं, भले ही आपको पॉकेट मनी ही क्यों ना मिल रही हो, ₹500 महीने आप स्पेयर कर सकते हैं। 500 और ₹600 महीने स्पेयर करने का मतलब यही है कि आप दिन के 2 चाय बाज़ार में पीना कम कर दें। या अगर आप और भी कुछ दूसरे शौक पालते हैं, खाना-पीना कुछ भी करते हैं, उनमें से आप इस पैसे की कटौती करना शुरू करें और इसको सेव करना शुरू करें। जितनी जल्दी आप अपनी सेविंग शुरू करेंगे, उतनी जल्दी आप करोड़पति बन पाएँगे। दोस्तों जी, विकास जी, आप क्या कह रहे हैं? देखिए हाँ, मैं यही कह रहा था, मैंने वहाँ पे 12% आपको क्यों दिखाया, उसके जी, पीछे का भी एक रीज़न है। क्या हाँ। होता है, डेटा स्पीक्स आउट लाउड एंड क्लियर, ठीक है? हुँ, हुँ। आप समझिए कि ये वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन करके एक साइट है, जिसमें म्यूचुअल फंड्स जी। के सारे कैटेगरीज़ का, मान लीजिए इक्विटी है, डेब्ट है, सारी कैटेगरीज़ है। अगर हुँ, आप 10 ईयर का हॉराइज़न देखोगे, जितने भी है, इक्विटी के लार्ज कैप्स है, जितने भी है, जी। यहाँ पे सारे के सारे लिस्टेड है। आप अगर हुँ, देखोगे तो एवरेज खाली एक इक्विटी इंटरनेशनल को छोड़ के कहीं न कहीं एक एवरेज 10 साल में 12 से 16%, 15%, 17% का है। अगर हम लोग स्टॉक स्पेस अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करूँ, हुँ, मान लीजिए कोई अगर मैं स्पेसिफिकली कोई फंड की बात करूँ, मान लीजिए मैंने हुँ, एसबीआई स्मॉल कैप का फंड लिया, हुँ। तो आई थिंक यहाँ कहीं होगा, देखिए। अब इसको देखोगे आप, ये ऑलवेज़ इसने बीएसई 250 स्मॉल कैप के टीआरआईज़ और बाकी इक्विटी स्मॉल कैप को सबको बीट करते हुए ये एकदम टॉप पे है, देख रहे हो आप? हुँ, जी, 22% तक का इसका एनुअलाइज़ सीएजीआर है। जी। अगर मान लो इस पे आपने एसआईपी किया होता, ठीक है? हुँ, मंथली एसआईपी अगर आपने इसमें ₹5000 किया होता, या मान लीजिए ₹500 की जो हम लोग एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। हुँ, अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट 0, हुँ, 5000 का हम लोगों ने एसआईपी किया और अगर हम लोगों ने टेन्योर रखा 30 इयर्स, जी, अगर ये फंड ही 11 साल पुराना है, तो इसको हम लोग 11 साल ही करते हैं। जी, देखिए, आपने 6,60,000 रुपए इन्वेस्ट किया और इसने आपको 27,42,000 का मतलब 24% का एनुअलाइज़ रिटर्न दिया। जी, तो ये म्यूचुअल फंड क्यों दे पाता है? क्यों? क्योंकि देखिए, आपको ये नहीं पता होता है कि बाज़ार में कब कौन-सा परफ़ॉर्म करेगा, नहीं करेगा, कौन से सेक्टर चलेंगे, नहीं चलेंगे। आपके लिए एक फंड मैनेजर वहाँ पे बैठा हुआ है, आपके लिए वो सारी चीज़ें करने के लिए। तो जी, आप कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री को देखो, हुँ, ये समझो कि उस वो क्या कर रहा है। कुछ स्टेप्स आपको मैं बता देता हूँ, कि कुछ जी, बेसिक गोल्डन रूल्स जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में आपको करने हैं। सबसे अर्ली स्टार्ट करिए, कंसिस्टेंट रहिए, मार्केट से डरना नहीं है। हुँ, पीरियोडिकली हर 6 महीने से 12 महीने अपने फंड को रिव्यू करिए। हुँ, अपना ऑब्जेक्ट और इसको इन्फॉर्म्ड रहिए। हुँ, इमोशनल डिसीज़न से खुद को बचाइए, हुँ, ठीक है? म्यूचुअल फंड्स बहुत फैंटास्टिक वे है वेल्थ बिल्ड करने के लिए, बट आपको क्या करना है, इस मैजिक को समझना है, टाइम के कंपाउंडिंग को वर्क करते देना है। जी, आपको आपको क्या करना है, पीरियोडिक रिव्यूज़ में आपको चेक करते रहना है कि कौन-सा फंड आपको दे रहा है, अगर नहीं परफ़ॉर्म कर रहा है तो उससे निकल के दूसरे फंड पे जाने की कोशिश करनी है आपको। बिल्कुल, जी। चलिए विकास जी, मुझे लगता है कि हमारे चार्ट एंड ट्रेड अकेडमी के दर्शकों के लिए यह वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है, तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे और आपको एक इन्फॉर्म्ड सिटीज़न बनाकर आपके निवेश की दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।